यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ये ऑलरेडी एक जाम सादिक ब्रिज के हम नीचे खड़े हुए हैं और कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से एक निहायती अहम और एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है येलो लाइन BRT वो शुरू किया गया है। जैसा कि आपको इल्म है कि ऑरेंज लाइन BRT हुकूमत सिंध ने कंप्लीट की है, रेड लाइन BRT पे भी दिन रात काम चल रहा है और पैरेलल जो है वो येलो लाइन BRT जो है वो शुरू की गई है। ये वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध ने शुरू किया है जिसकी लागत जो है वो 100 अरब रुपए से ज़्यादा है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 100 अरब से ज़्यादा का है और यही 100 अरब रुपए कराची के शहरियों के लिए, यहाँ के मुसाफिरों के लिए हुकूमत सिंध जो है वो खर्च कर रही है सिर्फ एक प्रोजेक्ट में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, जिसका हमेशा ये कोशिश रही है कि पूरे सिंध में खिदमत की जाए, सिंध के अवाम के लिए खिदमत की जाए, तो उसमें खुसूसी तौर पर कराची के लिए, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट कराची का ये 100 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है वो इसमें शुरू किया जा रहा है। 21 किलोमीटर जो है का ये ट्रैक होगा। जाम सादिक ब्रिज जब आप खड़े हैं यहाँ पे पैरेलल भी जाम सादिक ब्रिज एक और भी नहीं बन रही है और यहाँ पे वो ब्रिज जो है ये इसका पूरा ये ट्रैक जो है वो उस 21 किलोमीटर के जो हमारा बसेस का जो हमारा रूट है उसमें वो इस्तेमाल की जाएगी। इसमें बसेस जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए चलाई जाएंगी और इसके जो हमने डेपोज़ हैं उसकी डिज़ाइन भी थोड़ी चेंज की है। पहले इसके जो बस डेपोज़ थे वो सिंगल स्टोरी थे, अब हमने जो है उसको डबल स्टोरी कर दिए ताकि इन फ्यूचर अगर हमें पता चले कि जी यहाँ पे जो है बसेस हमें बढ़ानी पड़ती हैं तो कहीं पार्किंग के इश्यूज़ ना हों। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन बसेस को भी, शायद हमारी प्रायोरिटी है, वर्ल्ड बैंक से हम बात कर रहे हैं कि इनको भी हम EV बसेस में कन्वर्ट कर लें, ताकि चूँकि पाकिस्तान में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में EV बसेस शुरू की थी और हम इसको भी EV बसेस में शुरू करने जा रहे हैं। कल भी वज़ीर आला साहब के पास मीटिंग हुई थी, हमने पहले जिस मॉडल में हम लोग रेंट टू ओन मॉडल में पहले EV बसेस लेके आए तो CM साहब ने कल भी हमने बात की कि मज़ीद भी EV बसेस जो है उन्होंने, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारे प्रपोजल को उसको एग्री किया और मज़ीद भी EV बसेस जो हैं हम लेके आ रहे हैं कराची के शहरियों के लिए। तो पाकिस्तान में माहौलियात के हिसाब से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत शुरू कर रही है। और ये जो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनका टाइम है 18 महीने में इन्होंने ये ब्रिज कंप्लीट करनी है। हमने कहा कि 18 महीने से पहले हमें आपने कंप्लीट करके देनी है। इनकी पाइलिंग चल रही है, आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी देख सकते हैं, जिस तरीके की क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है वो भी देख सकते हैं। तो हमारी फुल और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हर हाल में हम अपने शहरियों के लिए सस्ती ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी ट्रांसपोर्ट और बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट, हम इस तरह का सिस्टम और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जाएं कि कल को हम हैं या नहीं हैं, कल को कोई इंसान जिंदा है या नहीं है, लेकिन आपकी जो आइंदा नस्लें हैं वो आपको अच्छे अल्फाजों में याद करके जाएं। सिर्फ प्रोपेगेंडाज की हद तक जो है वो चीज़ें ना चले। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ प्रोपेगेंडा और नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो कराची के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, हमारे सिंध भर के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, नेमत है कि हमारे पास इस तरीके का एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिससे लोग जो है अपने घरों से दफातर के लिए, अपने घरों से स्कूल्स के लिए, अपने घरों से यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अपने मकासद के उसूल के लिए लोग बहुत बेहतर तरीके से इस सर्विस को शुरू करते हैं। ये सर्विसेज जो है उनके लिए करामत रहेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन दोनों का ये विजन रहा है, उन दोनों की ये हिदायतें रही हैं कि हमें जो है अपने हर महकमे को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा करें और इसी तरीके से उनकी ही विजन की वजह से, और उसमें खुसूसी तौर पर हमें ताउन हासिल है चीफ मिनिस्टर सिंध का, तो उनके खुसूसी लीडरशिप के विजन के हिसाब से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर सेक्टर में काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, हाउसिंग सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अहकामात पे शुरू कर दी गई है। तो जितने भी अहम सेक्टर्स हैं उसमें रेगुलेशनरी इस वक्त जो है वो मेजर्स चल रहे हैं, उसमें तमाम मिनिस्टर्स, तमाम गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। अभी भी मैं आपके साथ संडे को खड़ा हूँ तो मेरे साथ जो है
वो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी बैठे हैं और MD SMT भी बैठे हुए हैं। तो इतवार के दिन भी ये लोग काम कर रहे हैं, सैटरडे को भी काम कर रहे हैं, बगैर छुट्टी के रोजाना की बुनियाद पर साइट्स पे भी काम हो रहा है। तो यही चीज़ है, हम कहते हैं हम दावे कम करें, हम लोगों को दिखाएं ज़्यादा, लोग ज़्यादा खुद आके जो है वो विटनेस करें कि किस तरीके से उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो दिन रात आवाम के लिए काम करे। ये नहीं कि सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे जो है वो हम लोग डिपेंड करें। हम प्योरली, हमारी कोशिश है कि हम पब्लिक के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए अपना रोल प्ले करें। तो यही चंद गुजारिशात थी। आपका सवाल ये था, मैं दोहरा दूं तो आपको आवाज़ नहीं है, कि भाई 26वीं आईनी तरमीम पे हम PTI के पास क्यों गए जबकि इसराइल के और इमरान खान के गठजोड़ सामने आता है। तो मैं कहता हूँ भाई, मैं कहता हूँ कि इमरान खान के इसराइल से गठजोड़ है, मैंने ये नहीं कहा कि PTI के इसराइल से गठजोड़ है। मुझे ये पता है कि बैरिस्टर गौहर को ये पता नहीं होगा, असद कैसर को ये पता नहीं होगा, क्योंकि ये खुफिया एजेंट जो होते हैं ना, ये अपने ज़ात को भी नहीं बताते कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट जहाँ से लॉन्च हुआ था, जिसकी डॉक्टर इसरार अहमद ने इसका जिक्र किया था, पूरी PTI को मैं गाली नहीं दूंगा, पूरी PTI के लिए बुरा भला नहीं बोलूंगा। PTI के वर्कर्स तो मासूम है, उनको तो जो जिस तरीके का नैरेटिव बाहर सोशल मीडिया पे बना के पेश किया जाता है, तो वो बेचारे उसमें चले जाते हैं, तो उनको तो इतना बेचारों को इल्म नहीं है। तो ये गठजोड़ इमरान खान का और इसराइल का है, जिसके ऊपर इसराइल के जरीदों ने आर्टिकल लिखे हैं अभी रिसेंटली, आज से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, इसराइली जरीदों ने इसके हक में आर्टिकल लिखे कि ये हमारे हक के लॉबी। तो वो खुद भी मान रहा है। अब तो जब आपके अकाउंटों में पैसे इसराइलियों के गिर रहे हैं, इसराइल अपने जरीदों में उनके जेरूसलम पोस्ट जो है लिख रहा है, और जो सारी चीजें आ रही हैं, तो उसके बाद छुप क्या गया? अब कब आवाम आंखें खोलेंगे? हाँ, या तो ठीक है, अगर ये कुछ लोगों ने ये कबूल कर लिया है कि भले वो इसराइली एजेंट हो, हमें कबूल है, भले इसराइल जो है फलस्तीनियों की, मुसलमानों की, ईरानियों की, तमाम हमारे लोगों की जो है नस्ल कुशी कर रहा हो, फिर भी क्योंकि उनकी एक प्रोडक्ट इमरान खान है तो हमें फिर भी कबूल है, फिर तो वो उनकी मर्जी है। बाकी इसके अलावा बाकी जहाँ आपने बात की उसकी इंक्रोचमेंट्स की, इंक्रोचमेंट जी उसमें रैपिडली काम हो रहा है, इंक्रोचमेंट कोई बीच में आने देंगे। थैंक यू।